अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। चलें जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में डिमांड कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो आपने ये ए बी सी डी ई एफ में देखना है कि किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, वो आपस में ऐड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें एक ऑर्डर क्या है 2/2। अब आपने और मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो वो आप देख रहे हैं कि इसमें भी रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये भी 2/2 है। तो ए और ई कंफर्मेबल हैं। इसी तरीके से बी को देखें, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इधर भी आपके पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ये भी कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। और सेम सी आपके पास है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, और इसमें भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इट्स मीन कि आपके पास सी और एफ जो है ना, ये एडिशन के लिए कंफर्म है, क्योंकि एडिशन तभी कंफर्म होती है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ये नीचे आपने रीजन पढ़ लेनी है। मैट्रिसेस ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ हैव सेम ऑर्डर, सो दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें डिमांड करते हैं हमारे पास फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो एडिटिव इनवर्स में बेसिकली आपने डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है और एडिटिव इनवर्स में साइन ही चेंज करने होते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर है ए मैट्रिक्स, तो ए के साइन चेंज कर दें, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस और माइनस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से बी के लिए भी आपने माइनस, जीरो के साथ प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होता, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो सेम इसी तरीके से सी भी आपने फाइंड कर लेना है, एफ भी फाइंड कर लेना है, ई और डी का माइनस टी फाइंड कर लेना है। ये आपके सामने है, देखें शुरू पे माइनस अप्लाई किया है, वो माइनस सारी एंट्रीज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो जो पहले साइन थे वो तब्दील कर दिए गए। इसके लिए भी आप सेम करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी भी आप फाइंड कर सकते हैं, डी भी फाइंड कर लेंगे, ई भी और एफ भी। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें। इसमें हमारे पास ए बी सी डी वैल्यूज दी गई हैं। कहा गया है कि ए मैट्रिक्स को ऐड करें 1 1 1 1 के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपली आपने एडिशन करनी है। एडिशन से पहले आपने वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी ए की वैल्यू ये पड़ी है -1 2 2 1, तो ये आपने ए की जगह पे यहाँ पे पुट कर दी है -1 2 2 1, और ये वैसे का वैसा। अब प्लस सिंपल एडिशन आपने सीखी हुई है बचपन से कि आप -1 को 1 से करें, 2 को 1 से करें, इसी तरीके से इस 2 को इस 1 से करें और इस 1 को इस 1 से करें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0 3 3 2। तो सेम अगर आपके पास बी आ जाए, तो बी के लिए भी आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं। ये आपने यहाँ से 1 -1 उठा के पुट करना है, किसमें, ये आपने पुट कर देना है इस जगह पे, ठीक है। जब आप इसे पुट करेंगे तो अब आपके पास 1 प्लस -2 और -1 प्लस 3, ये मिल के आपके पास 1 -2 -1 आंसर देगा और -1 प्लस 3 2 आंसर देगा। और इसमें आपने याद रखना है कि अगर दो सिमिलर साइन होंगे तो वो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। वो क्या होंगी, ऐड होंगी, और साइन माइनस का आएगा। इसी तरीके से अगर दोनों सिमिलर वैल्यूज हों प्लस की, तो वो भी क्या होंगी, ऐड होंगी। लेकिन इस बार हमारे पास साइन भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों साइन प्लस के हों। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो होंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि उन्हें माइनस किया जाएगा
और साइन हमेशा बड़े वाला लगाया जाएगा, साइन हमेशा बड़े वाला। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये प्लस साइन बड़ा है तो इधर प्लस आ जाएगा, और अगर इधर माइनस साइन बड़ा होता और प्लस साइन छोटा होता तो फिर आपके पास सेम सब्ट्रैक्ट ही होना था, लेकिन शुरू पे साइन कौन सा आ जाना था, माइनस का। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसी तरीके से आपने ये सी की वैल्यूज़ देख ली, यहाँ से सी के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। डी, ये आपके पास डी वाली वैल्यूज़ पड़ी हैं 1 2 3 -1 0 2, ये आप देखें यहाँ पे दर्ज की है 1 2 3 -1 0 2, और ये वैसे का वैसा इधर लिख लिया। क्या करेंगे, पहली एंट्री को पहली में प्लस करें, 1 + 0 1 आ गया। दूसरी एंट्री को दूसरी में प्लस करें, 2 + 1 3 आ गया। तीसरी एंट्री को तीसरी में प्लस करें, 3 + 0 3 आ गया। -1 को +2 करें तो साइन प्लस का बड़े वाला, और सब्ट्रैक्ट करें दो में से एक गया तो 1। इसी तरीके से 0 + 0 आंसर विल बी 0, और 2 + 1 आंसर विल बी 3। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ये 2 क्या हो रहा है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को या हर एंट्री को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 1 टाइम 2, और साइन माइनस का पहले वाले के साथ। इसमें बी वाले आपने मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी वाला मैट्रिक्स लिख लिया, -1 1 टाइम, -1 -1 -1 टाइम +1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। -2 सी वाली मैट्रिक्स को आप लिखें, -2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, -2 +2 और माइनस का 4, ये आंसर आ जाएगा। डी वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास डी मैट्रिक्स ये पड़ा है, इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 टाइम 3, 2 टाइम 6, 3 टाइम 9, -1 टाइम -3, 0 टाइम 0 और 2 टाइम 6, तो ये इसका आंसर आ गया। अब सी वाले मैट्रिक्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एज इट इज़ मैट्रिक्स सी लिखें, 3 1 टाइम 3 -1 टाइम -3, 2 टाइम 6, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ऑपरेशन परफॉर्म भी करने हैं, जो ये आपके पास लिखे हुए हैं प्लस और ये प्लस, और सिंप्लीफाई भी करना है। और बहुत मास रूल के तहत ये देखें आपके पास एक ब्रैकेट है, ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में हम बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। सेम इधर भी आपके पास इंडिकेटेड ऑपरेशन प्लस और माइनस के हैं, लेकिन पहले सॉल्व किसे किया जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी ये दो पार्ट्स ही हैं, इन्हें आप देखें हम सॉल्व करेंगे जी। तो ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का, इन दो पे 1 के बाद आ जाएगा ये 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1, तो ये इसका आंसर आ गया 1 2 3 1। अब ये जो आंसर आया है इसे आपने 1 1 2 हो गया, 2 1 3 3 1 4 और 1 + 0 1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है। आपने अगर गौर किया हो तो क्वेश्चन में दिया गया था ये माइनस का ऑपरेशन, इस माइनस के ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो आपके पास नेगेटिव आ गए। रूल वो याद रखना है कि अगर एक जैसे साइन होंगे तो प्लस किया जाएगा, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस, और साइन हमेशा बड़े वाला देखा जाएगा। इधर भी इंडिकेटेड ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपके पास -1 0 -2 -2 आ जाएगा, और 2 -2 0, ये है। अब इसके साथ प्लस करना है इस वाले, 2 - 1 1, 3 - 2 1, और 1 + 0 1, तो ये इसका फाइनल आंसर है। सेम अब आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर चूँकि सेम है इनके, जितनी रोज इसकी हैं उतनी रोज इसकी हैं,
जितने कॉलम इसके हैं उतने ही कॉलम दूसरे के हैं। तो एडिशन तो मुमकिन है और एडिशन आपने सीखी हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते जाना है। इसमें भी सेम ही आपने करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसे कीजिएगा। नोट्स आपको ये मैथ सिटी से मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपने इश्यूज व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करें और किसी हवाले से भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है, मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए बी सी और वेरीफाई करना है कि ए प्लस सी और इज इक्वल टू सी प्लस ए कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ए को पहले रखा जाए और सी को बाद में रखा जाए, या सी को पहले रखा जाए ए को बाद में रखा जाए, ऐड करें तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंडर एडिशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जी इसमें देखें, आप वेरीफाई करेंगे खुद, ये भी आप वेरीफाई करेंगे, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ये भी आप डू योर सेल्फ है। और इसमें भी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसमें ए को प्लस करेंगे और इधर 2 को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को प्लस करेंगे। तो आप देखेंगे ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस पे एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल कर सकेंगे, लिहाजा ये ज़रूरी है। इधर भी आपके पास सी माइनस बी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसमें ए प्लस करें और इधर ए माइनस बी करें और फिर सी प्लस करें। तो इसका आंसर देखें तो ये भी आपके पास 132 132 230 230 -1 -1 -1। ये सेम आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप जितनी प्रैक्टिस करें। इधर अब आपने ए को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ए था, इसे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये बी था, इसे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखेंगे आपके पास इसका आंसर मैच कर जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद है और ये 2 कॉमन लिए हुआ है और एडिशन की हुई है। जब इन्हें ऐड करते हैं तो इसका आंसर भी 428 826 और 806 आता है और इन्हें ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी 428 826 और 806 आता है। तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आपकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक भी पहुंचें और आपसे रेलिवेंट जो और आपके दोस्त हैं उन तक भी पहुंच सके और वो भी इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर भी आपसे शेयर कर दिया है और आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको इस हवाले से नोट्स चाहिए तो वो mathcity.org.pk आप इस साइट पे जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट को यूज़ करें, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।